स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? हमें यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी सहायक आचार्य, नेट जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करनी है, इसलिए हम हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं। क्योंकि उस पाठ्यक्रम में जो भी परीक्षा हिंदी विषय से होती है, हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट पढ़ना होता है, अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है। तो आपको क्या पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना है। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आदिकाल देख चुके हैं, आदिकाल को देख रहे हैं। और आदिकाल में क्या देख रहे हैं? अब तक सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं और आज से हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे, नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। नाथ साहित्य में भी पिछली कक्षा आपने देखी होगी। पिछली कक्षाओं में आपको नाथ जो साहित्य है इसकी उत्पत्ति के विषय में और नामकरण के विषय में आपको बहुत कुछ बताया गया। आप हमारे जो चैनल है, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट भी किया कीजिए। यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो ऑफलाइन में भी चल रहा है पेड बैच और ऑनलाइन में भी चल रहा है। और वहाँ पे बहुत गहराई के साथ, बहुत विस्तार के साथ कक्षाएं चल रही हैं, पूरे 0 लेवल से कक्षाएं चल रही हैं। यदि आप हमसे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, परीक्षा से संबंधित, कोर्सेज से संबंधित या फिर फीस से संबंधित या पते से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क हमसे कर सकते हैं। मैसेज करेंगे, संस्थान की तरफ से आपको कॉल जाएगा, सारे डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। आप हमारे ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन से जुड़ जाइए, ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक कक्षा निर्धारित समय में आपको प्रदान की जाएगी। संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा, जिसके साथ साथ आप मतलब पूरी कक्षा तो आपकी चलेगी ही। विषय जो भी पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक रखे गए हैं सभी टॉपिक्स पे कक्षाएं तो होंगी, साथ साथ आपको 10,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी दी जाएगी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो संभावित प्रश्न होंगे, उन संभावित प्रश्नों की आपको 10,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी प्रदान की जाएगी। साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी को एक नया धार मिलेगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तैयारी को करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ऑफ़र भी चल रहे हैं। तो उस ऑफ़र के अंतर्गत आपको भारी छूट भी मिल सकती है। तो यदि आप जितने ही जल्दी आप एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, आप उतने ही लाभ के अंतर्गत आएंगे, तो आपको वो ऑफ़र भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम चलते हैं नाथ साहित्य की तरफ। नाथ साहित्य में आपने अब तक क्या देखा था कि नाथ साहित्य का उदय किस प्रकार से होता है। तो आपने देखा कि नाथ साहित्य जो सिद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य की जो भोग प्रधान प्रवृत्ति थी, वाम मार्गी प्रवृत्ति थी, उस वाम मार्गी या भोग प्रधान साधना पद्धति के विरोध में नाथ संप्रदाय का उदय होता है। और नाथ संप्रदाय यानी कि सिद्ध साहित्य में वाम मार्गी साधना प्रचलित थी, वाम मार्गी साधना, और नाथ साहित्य संप्रदाय में हठ योग की साधना प्रचलित हुई। वाम मार्गी साधना में क्या था? वाम मार्गी, वाम से आपको बताया गया कि वाम का अर्थ होता है स्त्री, यानी कि जो वाम अंग आपके वाम अंग में विराजमान होती है, वामांगी जिसको कहते हैं, वो स्त्री होती है। और उस स्त्री के संसर्ग के बिना, उस स्त्री का भोग किए बिना, उसके सहयोग के बिना ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जाता है या सिद्धि को नहीं प्राप्त किया जाता है। सिद्ध के प्राप्त करने के लिए यानी साधना के लिए सबसे अनिवार्य अंग मानते थे स्त्री भोग को। तो ये जो परंपरा थी उनमें, यह एक तरह से कुरीति थी, यानी कि अपने भोग के लिए इस तरह की उन लोगों ने परंपराएं बना रखी थी। वो उनका ऐसा मानना था
कि जो पर ब्रह्म को प्राप्त करने का या निर्वाण सुख प्राप्त करने का जो सुख है वो स्त्री संभोग सुख के बराबर है। तो ऐसा वो मानते थे। उसी में एक सिद्ध होते हैं विरूपा। जब विरूपा आते हैं तो उस सिद्ध साधना की पद्धति को देखते हैं और उसमें जो विभिन्न कुरीतियाँ विद्यमान हो चुकी थी वो उसका प्रतिकार कर उठते हैं, अरुचि उनकी जागृत होती है और उसका विरोध करते हैं। और यही विरोध धीरे धीरे आगे चल करके नाथ संप्रदाय के रूप में सामने आता है। तो आपको क्या बताया गया था कि आपको बताया गया था कि जो बौद्ध धर्म था, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये हमारा जो नाथ साहित्य शुरू होता है ये कैसे होता है। कि आपने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे कि दो प्रकार के भक्तों का नाम आप सुनते हैं। एक नयनार भक्त या शैव भक्त सुनते हैं, यानी कि शैव भक्तों का नाम सुनते हैं। इस शैव भक्त यानी कि एक संप्रदाय था शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय क्या था? शैव संप्रदाय में शिव की उपासना की जाती थी और इसी शैव संप्रदाय के लोगों ने अपने इस संप्रदाय को कई भागों में कई नामों से विभक्त कर लिया था। ये उत्तरी भारत में ये लोग विद्यमान थे, यानी कि उत्तरी भारत में क्या थी? शैव भक्ति की का प्रचार था। उत्तरी भारत में क्या था? शैव भक्ति का प्रचार था। और इन शैव भक्तों में कई प्रकार से, जैसे इन जो शैव भक्त थे, इन शैव भक्तों को नयनार कहते थे। क्या कहते थे? नयनार। नयनार भक्तों के नाम से जानते हैं। प्रश्न परीक्षा में पूछता है ना कि उत्तर भारत में जो शैव परंपरा विकसित थी उन शैव भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तो नयनार के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में जो भक्त हुए उनको क्या कहते थे? दक्षिण भारत के भक्तों के द्वारा जो परंपरा चलाई गई वो वैष्णव भक्ति की गई। कैसी भक्ति थी उनकी? वैष्णव भक्ति। इनको वैष्णव भक्त कहा गया और इन वैष्णव भक्तों को आलवार के नाम से जाना गया। किस नाम से? आलवार के नाम से जाना गया। तो आपने क्या देखा कि ये शैव भक्ति जो थी वो उत्तर भारत में प्रचलित थी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में अभी भी शैव भक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त हुए और इन वैष्णव भक्तों को आलवार नाम से हम जानते हैं। अब ये जो शैव भक्त थे, नयनार लोग जो थे, इनके और भी कई भागों में विभक्त थे और इनके अलग अलग संप्रदाय थे। जैसे शैव संप्रदाय में ही एक संप्रदाय था पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय हुआ लिंगायत। लिंगायत। उसके बाद एक संप्रदाय आया कापालिक। और एक संप्रदाय हुआ अघोरी। ये सब कौन हैं? ये सब के सब शैव भक्त ही हैं, यानी कि शैव संप्रदाय से ही ये चले आ रहे हैं। शैव भक्तों को नयनार कहा गया, नयनारों से। और इन्हीं शैव भक्तों के एक अलग अलग भागों में इनकी जो भक्ति हुई या संप्रदाय हुआ, विभक्त हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, अघोरी संप्रदाय। ये आज भी, इन संप्रदायों के लोग आज भी विद्यमान मिलते हैं भारत में। जैसे लिंगायत संप्रदाय महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में लिंगायत संप्रदाय के लोग रहते हैं और इनका राजनीति में भी काफ़ी वर्चस्व रहता है। ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं इसमें। इसी प्रकार से जो पाशुपत संप्रदाय था, हम इन सबको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लिंगायत क्या है, कापालिक क्या है, अघोरी क्या है, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे। बस यही पूछते हैं कि जो शैव भक्ति थी उस शैव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो नयनार कहा जाता है। और शैव भक्तों के और किन किन नामों से उनके पंथ या संप्रदाय प्रचलित थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 प्रचलित थे: पाशुपत, लिंगायत, कापालिक और अघोरी। ये जो पाशुपत संप्रदाय था, इसी पाशुपत संप्रदाय से बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म है उसका निर्माण होता है, यानी कि बौद्ध धर्म प्रकट होता है।
बौद्ध धर्म का हम प्रसार कहाँ से शुरू होना पाते हैं? इस पाशुपत संप्रदाय से। और इसी बौद्ध धर्म में, ये जो बौद्ध धर्म था यानी पाशुपत संप्रदाय से ही बौद्ध धर्म विकसित होता है। और इसी बौद्ध धर्म से का जो विभाजन होता है, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन होता है एक हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये हम आपको पिछली कक्षा में भी बताए थे। आज फिर से रिवीजन के लिए आपको दोहरा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप भूले नहीं। हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या था? हीनयान एक संकुचित धारा थी। संकुचित क्यों थी? क्योंकि ये सैद्धांतिक थी। संकुचित थी। क्यों संकुचित थी? सैद्धांतिक थी इसलिए। सैद्धांतिक का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने जो भी नियम धर्म इस संप्रदाय के लिए, उस धर्म के लिए बना दिए थे, ये बड़े कठोरता से उसी धर्म का पालन करते थे। यानी कि अपने जो सिद्धांत थे उनके, उन सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए इनको हीनयान कहा गया। यानी कि ये जो था सैद्धांतिक था, इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं या सहज लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, उनके लिए कठिन होता था इसका पालन करना। इसलिए वो इस धर्म में दीक्षित नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनके लिए इनके सिद्धांतों को मानना, उसका पालन करना बहुत मुश्किल कार्य था। तो जो दूसरा भाग होता है, दूसरा विभाजन महायान, इस महायान के भी आगे चल कर के दो भाग होते हैं, वज्रयान और सहजयान। कौन कौन से होते हैं? वज्रयान और दूसरा सहजयान। अब ये जो वज्रयान होते हैं, वज्रयान से ही सिद्ध संप्रदाय निकलता है। वज्रयान से कौन सा संप्रदाय या कौन से कवि आते हैं? सिद्ध कवि या सिद्ध संप्रदाय निकलता है। और इन सिद्धों को वज्रयानी भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 84 मानी गई। 84 सिद्ध हुए और इनको वज्रयानी सिद्ध भी कहा जाता है। ये जो दूसरा था सहजयान, इस सहजयान से ही नाथ संप्रदाय का उदय होता है। नाथ का उदय होता है और नाथों की संख्या कितनी है? 9। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो नाथ संप्रदाय हमारे साहित्य में आता है, वो इसका उदय इस प्रकार से होता है कि ये शैव भक्ति का ही एक रूप है। कौन सा रूप? यानी कि बौद्ध धर्म भी शैव धर्म से ही प्रभावित है, शैव धर्म से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और आगे चल करके ये हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान होते हुए सिद्ध और नाथ के रूप में प्रचलित होता है। और उसके पश्चात जो ये नाथ होते हैं, यानी कि नाथों का, अब आपने ये तो देख लिया जो श्रृंखला थी कि किस क्रम में ये लोग आते हैं, नाथों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो नाथ थे, नाथ जो भक्ति करते थे, किसकी भक्ति करते थे? वो शिव की भक्ति करते थे। यानी ये शैव संप्रदाय से ही सब कुछ निकला हुआ है ना। तो ये शैव संप्रदाय से ही शुरू हुए और धीरे धीरे विकसित होते हुए नाथ संप्रदाय के रूप में आए। और इस नाथ परंपरा में भी पुनः शिव की उपासना होने लगी। यानी कि शिव के साधकों के द्वारा जो उपासना की गई और उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उसको नाथ साहित्य कहा गया। ये नाथ साहित्य, नाथ कहने का तात्पर्य क्या रहा? नाथ कहने का तात्पर्य ये रहा कि जो भी जो भक्त होते थे, यानी कि जो साधक थे, नाथ संप्रदाय के लोग जो थे, जो 9 नाथ थे, ये अपने नाम के पीछे नाथ जोड़ते थे। नाम के पीछे क्या जोड़ते थे? अपने नाम के पीछे नाथ, नाम के पीछे अपने नाथ शब्द की उपाधि जोड़ते थे। नाथ की उपाधि लगाते थे। यानी कि जैसे गोरखनाथ हो गए, चरपटनाथ हो गए, तो ये सब क्या है? ये नाथ लोग, मतलब यानी कि वो उनके नाम के, नागार्जुन नाथ, जड़ भरतनाथ, यानी उनके नाम के पीछे, जैसे सिद्धों के यहाँ क्या लगा रहता था? सिद्धों के यहाँ पा लगा होता था, सरहपा, लुईपा, कुकुरीपा, कर्णपा। तो इनके यहाँ क्या था? इनके यहाँ नाथ शब्द जुड़ा हुआ था। नाथ का अर्थ क्या होता है? यह भी परीक्षा में पूछ लेता है कि जो नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द है, उस नाथ शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी ईश्वर को ये क्या मानते थे? ईश्वर को
ये नाथ मानते थे, नाथ, ईश्वर को ये क्या मानते थे, नाथ मानते थे। और नाथ का अर्थ क्या होता है, स्वामी, पालन करने वाला, पालन करने वाला। और क्या हो सकता है इसका अर्थ, और स्वामी होता है, मालिक भी हो सकता है, सहारा भी हो सकता है। तो ये नाथ का अर्थ हुआ, यानी कि वो नाथ को क्या मानते थे, जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, वो शिव को ही अपना मालिक मानते थे, अपना स्वामी मानते थे, अपना पालन करने वाला मानते थे। तो इस प्रकार से उनको क्या कहा गया, नाथ कहा गया, नाथ संप्रदाय के लोग कहा गया, क्योंकि ये ईश्वर को नाथ, अपना इष्ट, अपना स्वामी स्वीकार करके उनकी भक्ति करते थे। और क्या इनकी भक्ति, जो नाथ, ये तो हो गया नाथ नाम की, यानी कि जो भी नाथ शब्द है उसका विवरण हो गया। अब हम देखते हैं कि जो नाथ संप्रदाय था उसका समय सीमा क्या रही है, यानी हम कल भी यही देख रहे थे और कक्षा वहीं पे रोक दी गई थी। तो हम नाथ के जो समय सीमा है ये देखते हैं कि समय सीमा क्या रही नाथ संप्रदाय के लोगों की। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है। गोरखनाथ को क्या माना जाता है, गोरखनाथ को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन सबसे पहला प्रवर्तक किसे माना जाता है, आदि शिव को माना जाता है। आदिनाथ कहते हैं ना आदिनाथ को, यानी कि जो साक्षात शिव हैं वही इस पंथ के या इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ आते हैं। मत्स्येंद्र नाथ आदिकालीन समय में वो इसके प्रणेता या प्रवर्तक माने जाते हैं। मध्यकाल में गोरखनाथ इस पंथ के प्रणेता माने जाते हैं। और सर्वमान्य भी यही पंथ प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार भी गोरखनाथ ही जो नाथ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि गोरखनाथ ने इसको क्या किया, नाथ संप्रदाय को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। पूरे भारत में नाथ पंथ के लोग अभी भी आपको मिल जाएंगे, अभी भी विद्यमान मिल जाएंगे। और इन नाथों का जो स्थान रहा है, ये स्थान क्या रहा है, नेपाल का तराई क्षेत्र जो भी है उस नेपाल के तराई क्षेत्रों में इनका स्थान रहा। और इनका जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख स्थान है, वो है गोरखपुर। कहाँ है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। और आपको यह जानकर के खुशी होगी कि ये जो कक्षा आप ले रहे हैं पुष्पम एजुकेशन के द्वारा, जो भी आप क्लास ले रहे हैं, यह गोरखपुर से ही प्रसारित हो रहा है, यह गोरखपुर में ही है। यदि आप ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जब आप ऑफलाइन बैच में जुड़ेंगे तो आपको गोरखपुर आना होगा। और यदि आप ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ते हैं तो भी कक्षाएं आपको गोरखपुर से ही दी जाएंगी। तो ये गोरखपुर क्या है, ये नाथ पंथियों का सबसे प्रमुख गढ़ है। और यहाँ पे गोरक्ष पीठ भी स्थापित है, एक पीठ स्थापित है, उस पीठ को क्या कहते हैं, गोरक्ष पीठ कहते हैं। इस गोरखपुर में क्या है, इस गोरक्ष पीठ में जो सभी नवनाथ हैं और उसके बाद भी जो अन्य महत्वपूर्ण नाथ लोग हुए, नाथ संप्रदाय के अनुयायी लोग हुए, उन सभी के समाधि स्थलों को बनाया गया है। उन सबके प्रतिमा भी विराजमान है, उनके समाधि भी विराजमान है। तो ये गोरखपुर में गोरखनाथ ने अपना प्रमुख गढ़ बनाया था, प्रमुख स्थान बनाया था। जो आज भी जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह भी इसी संप्रदाय के हैं, इसी संप्रदाय में दीक्षित हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बाबा आदित्यनाथ जी। बाबा आदित्यनाथ भी इसी गोरख पंथ के या गोरख संप्रदाय के सबसे नवीनतम पीढ़ी हैं और इस समय इस गोरक्ष पीठ के मठाधीश भी हैं और आपके उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये बड़ी गौरव की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि आप नाथ पंथ पढ़ रहे हैं, गोरखनाथ के विषय में पढ़ रहे हैं, गोरक्ष पीठ के विषय में पढ़ रहे हैं। और यह कक्षा भी आपको उसी नगरी से दी जा रही है जिस नगरी में गोरख बाबा रहे और अभी भी उनके अनुयायी यहाँ रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो आपने देखा कि गोरख जो पीठ है यानी इसका प्रमुख स्थान क्या है गोरख पंथियों का।
अब आगे और क्या देखते हैं कि इनका समय क्या रहा। तो समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न प्रकार से रहा। जैसे राहुल सांकृत्यायन जी आते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय क्या माना है, 845 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े विद्वान हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या माना है, इनका समय ने गोरखनाथ का समय क्या माना, गोरखनाथ का नहीं, नाथ संप्रदाय का समय जो माना है 845 ईस्वी इनका समय माना है। किसका, नाथ संप्रदाय का, यानी कि 845 ईस्वी में गोरखनाथ मौजूद थे। गोरखनाथ का जो समय माना है 845 ईस्वी माना। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो समय स्वीकार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका समय क्या मानते हैं, 9वीं सती स्वीकार करते हैं। 9वीं सती स्वीकार करते हैं। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल आते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका समय क्या रहा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी रहा है। 13वीं सदी है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इनका समय 13वीं सदी स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा यह भी स्वीकार करते हैं कि 12वीं से लेकर के 14वीं सदी तक जो नाथ संप्रदाय है इसका उत्कर्ष काल रहा है, चरमोत्कर्ष पे अपना ये नाथ संप्रदाय रहा है। तो ये हो गया इन लोगों के अनुसार। और एक और महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय का जो गोरख यानी कि नाथ संप्रदाय का जो साहित्य है उसको जिन्होंने सबसे पहले प्रकाशित करवाया, उनका संरक्षण किया और उसको प्रकाशित करवाया, तो वो संपादन कार्य जिन्होंने किया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्होंने बहुत काम किया है नाथ संप्रदाय के ऊपर, गोरखनाथ जी के ऊपर, और ये महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनका समय क्या स्वीकार किया है, 11वीं सदी। कितना, 11वीं सदी। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत के अनुसार इनका समय स्वीकार किया है। 9वीं सदी जो आचार्य हजारी प्रसाद ने दिया है, यानी कि 845 आप देख रहे हैं, गोरखनाथ के समय को 845 देख रहे हैं, तो इस 845 यानी कि सती तो 9वीं चल रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि 9वीं सदी है और 9वीं सदी इसी 845 में आ जाती है, यानी 845 9वीं सदी के ही अंतर्गत आता है। तो लगभग ये दोनों विद्वान एक मत से इसको मानते हैं। और ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल का मत एक है कि ये 13वीं सदी में रहे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनका समय 11वीं सदी स्वीकार करते हैं। तो आप यानी कि जो सर्वमान्य है वो यही कि 845 में गोरखनाथ रहे हैं और जो 12वीं से लेकर के 14वीं सदी रहा है ये नाथ संप्रदाय का अपना चरमोत्कर्ष काल रहा है। ये लगभग सभी विद्वानों का मानना है, यानी सर्वमत से इसको स्वीकार किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति के विषय में और उसकी समय सीमा के विषय में। अब हम आगे क्या देखेंगे कि नाथ संप्रदाय का यानी कि जो भी
नाथ संप्रदाय में जो नाथ साधना है, यानी इस संप्रदाय की जो साधना पद्धति है वो किस प्रकार से है। यानी कि नाथ संप्रदाय में क्या था, नाथ संप्रदाय में हठ योग की बात की जाती थी। किसकी बात करते हैं, हठ योग की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हठ योग क्या है, हठ साधना किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम कब देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है तो बहुत छोटा, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बहुत जल्दीबाजी में इसको पढ़ेंगे और एक ही दिन ढेर सारा पढ़ लेंगे तो शायद आपको भी समझने में परेशानी हो और आप लोग उतना हजम नहीं कर पाएंगे। तो जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद करना भी आसान रहेगा। फिलहाल तो आप लोग ये सारी बातें याद रख करिए, इसको नोट के रूप में बना लीजिए, लिख लीजिए, और आगे हम हठ साधना के विषय में देखेंगे। और इस जो नाथ संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय के विषय में विभिन्न विद्वानों के जो महत्वपूर्ण कथन हैं या मत हैं उसको भी हम देखेंगे। और इनके साधना पद्धति के साथ साथ हम जो भी महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय के कवि या साहित्यकार हुए हैं उनके विषय में भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए, शेयर करते रहिए। और अगर कक्षा से पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।